Hello friends, this is Manish Shukla here and welcome to our YouTube channel Shukla Classes Official. Friends, आज का हमारा टॉपिक है हैज टू और हैव टू का पैसिव वॉइस। हैज टू और हैव टू के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को आप किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, आज का वीडियो इसी पर है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हैज टू और हैव टू का यूज कैसे होता है, तो आइए आज देखते हैं कि हैज टू या हैव टू के पैसिव वॉइस को आप किस तरह से ट्रांसलेट करोगे। सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी देख लेते हैं, इसकी पहचान देख लेते हैं, कैसे आप समझोगे कि ये सेंटेंस हैज टू या हैव टू का पैसिव वॉइस है। तो इसकी पहचान है कि अगर किसी भी सेंटेंस के वर्ब में आ की मात्रा लगा रहे और उसके बाद में क्या दिखे, जाना है, जैसे यह काम किया जाना है। आज आप लोगों को कुछ नए रूल्स पढ़ाए जाने हैं, सभी मेहमानों को कार्ड भेजा जाना है, इस कमरे को साफ किया जाना है, उसे रहस्य नहीं बताया जाना है, बताया जाना है, किया जाना है, पढ़ाया जाना है। तो हमेशा आपको मेन वर्ब में क्या दिखेगा, आ की मात्रा दिखेगी और इसके बाद में क्या दिखेगा, जाना है। ये जाने का मतलब आप गो से नहीं निकाल करके देखिएगा, ये आइडेंटिटी में आएगा। अब इसमें आप स्ट्रक्चर क्या अप्लाई करोगे, आइडेंटिटी, होप दैट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर से देखो, किसी भी सेंटेंस के मेन वर्ब में आ की मात्रा लगा होगा और उसके बाद आपको क्या दिखेगा, जाना है। इसमें आप स्ट्रक्चर अप्लाई करोगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू प्लस बी, और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और फिर बाई, फिर सब्जेक्ट अगर होगा तो। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट रहेगा तभी आप बाई का यूज करोगे, नहीं रहेगा तो नहीं करोगे। जैसे देखिए, यह काम आज किया जाना है, क्या हो जाएगा, दिस वर्क, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, दिस वर्क के साथ क्या लगेगा, हैज टू बी, फिर किया जाना, डू मीन्स करना, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, टुडे, दिस वर्क हैज टू बी डन टुडे। इसके कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। आज आप लोगों को क्या पढ़ाया जाना है, व्हाट हैज टू बी टॉट टू ऑल ऑफ यू टुडे। आज मेरे द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है, एन इम्पॉर्टेंट वर्क हैज टू बी डन बाय मी टुडे। यहाँ पे सब्जेक्ट आया था इसलिए हमने लिख दिया। एन इम्पॉर्टेंट वर्क की जगह पर और अच्छे से आप लिख सकते हो एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क। याद रखिएगा कि वर्क अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसलिए जब भी इसे काउंटेबल सेंस में दर्शाया जाता है तो इसके साथ पीस जोड़ दिया जाता है, PIECE। एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क हैज टू बी डन बाई मी। तो ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल जिसमें सब्जेक्ट भी आया हुआ है। तो ऐसे जब भी सेंटेंस आपको दिखें, यह कमरा साफ किया जाना है, दिस रूम हैज टू बी स्वेप्ट, यह चिट्ठी भेजी जानी है, दिस लेटर हैज टू बी सेंट, मेहमानों को निमंत्रित किया जाना है, द गेस्ट हैज टू बी इनवाइटेड। और एक और जरूरी बात, हैज टू बी या हैव टू बी की जगह पर आप इज टू, एम टू या आर टू बी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कहा जा रहा है यह कमरा साफ किया जाना है, दिस रूम हैज टू बी स्वेप्ट या दिस रूम इज टू बी स्वेप्ट। तुम्हारी मदद किया जाना है, यू हैव टू बी हेल्प्ड या यू आर टू बी हेल्प्ड। होप दैट माय डियर फ्रेंड्स, अब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इस पे अपने से कुछ सेंटेंसेस जरूर बनाइए, प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।